गई जब सदन में शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को लेकर शिक्षा मंत्री के द्वारा कुछ बातें कही गई। आज आपको न्यूज में उसकी डिटेल में चीजें आ गई है, आप देख लीजिए और उसके बाद भी कुछ क्विकली हम आपको बात बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले जारी किए गए परीक्षा के परिणाम का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो नहीं आएगा, इस पर बात हुई थी, न्यूज में पूरा आ गया। काफी न्यूज आपको अलग अलग पेपर में आज दिख जाएंगे। तो मई से शुरू होगी चौथे चरण के तहत शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया। एक तो यहाँ पर कई जगह पर आपको ऐसा लिख रहा है कि मई में परीक्षा होगी, नहीं, मई से चौथे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि मई से आपका फॉर्म फिलअप शुरू होगा। ये आज आपको कई अलग अलग न्यूज आए हैं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा। और ये बात मैंने कल भी बोली थी कि कल एक न्यूज ने दिखा दिया था कि मई में एग्जाम होगा, तो नहीं, उनके हिसाब से मई में चौथे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उसके बाद वो पूरी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है कि टीआरई 4 की परीक्षा मई में शुरू होगी, उसके बाद शिक्षक की बहाली होगी और अलग अलग जो चीजें हैं उस पर बात हुई। फिर तारांकित प्रश्न का वो जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि पूरक परिणाम तो जारी नहीं होगा, जो यहाँ पर अभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, मतलब जितना भी सीट बचा है उसको टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। ये सारी बातें वहां पर कही गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे पिछले अगर आप 15 दिन 20 दिन में देखिएगा तो जब नीतीश कुमार सर से उम्मीद थी कि वो टीआरई के जो जिस समय पर वो दे रहे थे ज्वाइनिंग लेटर, उस समय पर वो घोषणा करेंगे, नहीं हुई तो काफी नेगेटिव चीजें फैली कि नहीं होगा, नहीं बोला, ये क्या वो क्या। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना है कि परीक्षा कब होगी ये बात सरकार देख रही है और तभी होगी, लेकिन उस परीक्षा में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये चीज बस आपके हाथ में है। तो हर दिन अलग अलग नेगेटिव चीजों से अननेसेसरी उत्तेजित होने के बजाय पढ़ाई पे लग जाइए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, सभी लोग पढ़ाई में लग जाइए। सीट अलग अलग डिपार्टमेंट पर अलग अलग चीजें आ रही है कि जो प्राइमरी लेवल पर है उन सब पर कम सीटें होंगी, 1 to 5 6 to 8 सब पर, या कंपटीशन ज्यादा होगा, या जो भी चीजें होंगी, हमें एक सीट चाहिए। उसके लिए क्या हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हर दिन हम सरकार को गाली देते रहे, यार ये नहीं करा रहे हो, वो नहीं करा रहे हो। सरकार तो अपना जब लाएगी 1 महीने के बाद आपको 1 महीने फॉर्म बढ़ा के डेट दे देगी, लेकिन उसमें आपका सिलेक्शन होगा ये किस बात पर निर्भर करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत पर। तो मेहनत करना शुरू करिए, पढ़ाई करना शुरू करिए, आपको जैसे समझ में आए पढ़िए। स्टेट पर हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया है और हाईकोर्ट ने जो अभ्यर्थी पेटिशनर थे उनको ये बात कहा है कि आप बीएससीबी एग्जाम कंट्रोलर के पास इन सभी चीजों को लेकर जाइए और एग्जाम कंट्रोलर को कहा है कि आप जवाब दीजिए कि आपने स्टेट द्वितीय क्यों नहीं कराया है या आपकी क्या मंशा है, उस पर आप जस्टिफिकेशन दीजिए। तो एक तरह से स्टेट फेज 2 के पक्ष में चीजें हैं और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। जब मई में फॉर्म भरना है तो ये जो प्रोसेस है अप्रैल के 1st-2nd वीक तक आपको स्टेट का भी क्लैरिटी मिल जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि मोटिवेटेड रहिए और अच्छे से लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।